Hello friends, welcome back. In this lecture, we are going to solve GS score test 5, right? Already we have covered up to the test number 4, right? तो पूरे पॉलिटी को हमने जो है टोटल 5 टेस्ट के माध्यम से टोटल कवर किया है, राइट? इसके पहले हमने जो है 4 लेक्चर्स ऑलरेडी डील कर चुके हैं। इस लेक्चर में आपका जो है ये टेस्ट नंबर 5 है आपका, राइट? इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, पॉलिटिकल डायनामिक्स है, गवर्नेंस है, स्कीम्स है, पॉलिसी एंड इनिशिएटिव्स, रीसेंट डेवलपमेंट्स, राइट? All these topics we are going to cover in this text, right? Already we have covered up to the test number 4, right? तो पांचवें सीरीज में टोटल 5 सीरीज में हमने जो है टोटल पूरे पॉलिटी को कवर कर लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, राइट? तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950, राइट? तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट दिया हुआ है, राइट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि द एक्ट वाज इनेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स, राइट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो जाता है कि मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जो है आपका वो बात करता है कि पार्लियामेंट में एलोकेशन ऑफ सीट, पार्लियामेंट इन द सेंस की लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, राइट? इसमें आपका एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में और आपका जो है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि आपका स्टेट लेवल पर होता है उसमें भी आपका एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात करता है। तो करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट आपका। सेकंड स्टेटमेंट आपको कह रहा है द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ए फ्रीज ऑन द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज अंटिल द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड आफ्टर 2026, राइट? तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है आपके। तो राइट आंसर हो जाता है आपका कौन सा? बी इसका राइट आंसर हो जाता है, बिकॉज देयर इज नो इंटरलिंक्ड इन बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, राइट? तो बोथ आर इंडिविजुअली करेक्ट हैं, तो राइट आंसर हो जाता है आपका बी इसका राइट आंसर हो जाता है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट फर्स्ट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख सकते हैं, ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के बारे में बात कर रहा है, राइट? इसके पहले हमने देखा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 के बारे में पढ़ा है और इस क्वेश्चन में आपका जो डिमांड कर रहा है ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के बारे में आपका पूछ रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, राइट? कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट दिए हुए हैं, राइट? तो इसमें आपका चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका डी इसका राइट आंसर हो जाता है। कि मीन्स फर्स्ट आपका कह रहा है कि क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, राइट? ये भी आपका किसमें आपका देखने को मिलता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 में देखने को मिलता है, राइट? सेकंड आपको कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इट इज आल्सो मेंशन इन द आरपीए एक्ट 1951, राइट? थर्ड वन इज द बाई इलेक्शन एंड time limit for filling vacancies, right? This is also related to the RPA Act 1951, right? Fourth one is bearing the jurisdiction of civil courts, right? All the statements are correct, तो राइट आंसर हो जाता है आपका डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज आस्किंग अबाउट 15th लॉ कमीशन, राइट? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द 15th लॉ कमीशन, राइट? इसमें देख सकते हैं कि आपका पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट? कि मीन्स जितने स्टेटमेंट्स आपके दिए गए हैं इसमें से पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट है, राइट? तो 15th लॉ कमीशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा डीप में स्टडी करते हैं। देखिए, 15th लॉ कमीशन आपका जो कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था, ये आपका कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1977 में, राइट? और ये किस लिए बनाया गया था? आपका टू डीप स्टडी, राइट? कि मीन्स डीप स्टडी के लिए आपका बनाया गया था। किसको डीप स्टडी करना था? आपका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जो हमने देखा है 1951, राइट? इसको डीप स्टडी फॉर द एग्जॉस्टिव स्टडी ऑफ द आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, राइट? कि मीन्स इसको जो है आपका बनाया गया था, राइट? लेकिन इसमें आपका क्या करना था कि आइडेंटिफाई करना था, राइट? इसमें आपका आइडेंटिफाई करना था कि मेजर्स नेसेसरी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, राइट? तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो भी आपके किए जा सकते थे, जो भी नेसेसरी आपके रिफॉर्म्स किए जा सकते थे, इसके लिए आपका जो है ये आपका बनाया गया था, राइट? कि मीन्स 15th लॉ कमीशन इस पर आपका जो है फोकस किया गया था, राइट? तो इसमें आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है द कमीशन वाज टास्क्ड विद द ओवरसीइंग रिफॉर्म्स अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, राइट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो जाता है कि मीन्स ये आपका रिफॉर्म करने के लिए लाया गया था आरपीए एक्ट 1951 में, राइट? तो फर्स्ट आपका सही हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट आपको कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाज ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स रिफॉर्मिंग पॉलिटिकल फंडिंग, राइट? सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट कि मीन्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो भी आपका इशू किया गया था, राइट? वो आपका सिग्निफिकेंट स्टेप था टुवर्ड रिफॉर्मिंग पॉलिटिकल फंडिंग, राइट? कि पॉलिटिकल फंडिंग को आपका एक रिफॉर्म करने के लिए लाया गया था आपका इलेक्टोरल बॉन्ड्स, राइट? तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, राइट? थर्ड स्टेटमेंट आपको कह रहा है द कमीशन प्रपोज्ड द बैन ऑन द स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, राइट? तो थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि देखिए जो भी आपका
लॉ कमीशन बनाया गया था, राइट। इसमें आपका ये इनको क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। इंट्रोड्यूस किया गया था कि स्टेट फंडिंग करना चाहिए, राइट, इलेक्शंस में, राइट, इंश्योर करने के लिए आपका जो है ट्रांसपेरेंसी के लिए। लेकिन इसमें बोला कि बैन था, राइट, बैन नहीं था, इसमें आपका जो है इंट्रोड्यूस किया गया था जो ये स्टेट फंडिंग को, राइट। ये आपका क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि मीन्स प्राइवेट सेक्टर अगर इन्वॉल्व होंगे तो आपका क्या होगा है कि एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होगा किसका, लोकल पब्लिक का, राइट। तो इसीलिए जो है आपका स्टेट फंडिंग जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया गया कि मीन्स जो भी आपका जो भी एक्सप्लॉयटेशन है उसको कम किया जा सके और प्राइवेट मेंबर्स का कम इन्वॉल्वमेंट किया जा सके इसमें, राइट। तो दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। तो इसमें आपका दो स्टेटमेंट दिया गया है, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है हेट स्पीच ऑनलाइन हैज बीन लिंक्ड टू ए ग्लोबल इंक्रीज इन वायलेंस टुवर्ड्स माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग मास शूटिंग्स, लिंचिंग्स एंड एथनिक क्लींसिंग, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है कि मीन्स हेट स्पीच इन द सेंस कि मीन्स ये अगर आप किसी को अब्यूज करते हैं, राइट, तो आपका क्या हो गया कि हेट अब्यूज हो गया, राइट, हेट स्पीच हो गया कि मीन्स अगर आप किसी के खिलाफ जाते हैं, राइट, खिलाफ इन द सेंस कि मीन्स यू आर गोइंग टू हर्ट देयर सेंटिमेंट्स, राइट, मीन्स यू आर डूइंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ समवन, दैट इज हेट स्पीच, राइट। आप थ्रू आप वोकल, राइट, कि मीन्स बोलकर उसको क्या कर रहे हैं, प्रताड़ना कर रहे हैं, तो उसको हेट स्पीच में आपका कंसिडर किया जाता है। इट में भी ऑनलाइन, ऑफलाइन, इट में भी इन एनी फॉर्म, राइट। और ये आपका कई इसके सिंबल्स के द्वारा आप कर सकते हैं, राइट, सिंबल्स के द्वारा, किसी पिक्चर के द्वारा, राइट, या फिर आप किसी गेस्चर यानी कि पोजीशन के द्वारा, राइट, कि मीन्स किसी को आप चिढ़ा दे रहे हैं पोजीशन के द्वारा, राइट, कार्टून्स के द्वारा, तो ये सभी आपका किस में इन्वॉल्व होता है, हेट स्पीच में इन्वॉल्व किया जाता है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है इट कैन बी कन्वेड थ्रू एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन इंक्लूडिंग इमेज, कार्टून, मेमे, ऑब्जेक्ट्स, गेस्चर्स एंड सिंबल्स एंड इट कैन बी डिजामिनेटेड ऑफलाइन और ऑनलाइन बोथ, राइट। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाते हैं और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देख सकते हैं, आपका कह रहा है कि with respect to the marital rape consider the following statements, right, it was in the news, that's why this question is asking, right। तो ये आपका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये आपका काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल रहा था और बहुत से कंट्रोवर्शियल इशूज इसमें देखने को मिले थे, राइट। तो इसी के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो मैरिटल रेप के बारे में पूछ रहा है, राइट, तो इसमें आपका एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया हुआ है। स्टेटमेंट नंबर 4 को थोड़ा सा हम लोग डीप में कंसीडर करते हैं। कह रहा है आपका द पनिशमेंट ऑफ रेप इज एट लीस्ट 9 years विच में एक्सटेंड टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट, राइट। तो इसमें आपका एट लीस्ट का जो प्रोविजन है, राइट, एट लीस्ट 7 year है, राइट, एट लीस्ट 7 years का आपका प्रोविजन है और मैक्सिमम ये आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया जा सकता है, राइट। तो ये आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और बाकी स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका सी इज द राइट आंसर। ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज आस्किंग अबाउट कास्ट सेंसस, राइट। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, राइट। तो कास्ट सेंसस के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, राइट। तो इसमें आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है कि कास्ट सेंसस मीन्स इंक्लूजन ऑफ कास्ट वाइज टेबुलेशन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इन द सेंसस एक्सरसाइज, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो जाता है कि मीन्स अगर हम इंडिया के पॉपुलेशन का टेबुलेशन करते हैं, राइट, कि मीन्स गणना करते हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट हाउ, राइट, लाइक दैट आपका हिंदू हो गए, राइट, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, राइट, या फिर आपको हिंदू में भी आप कैटेगरी वाइज जो है आपका डिवाइड कर दिए, राइट। तो इस टाइप के जो सेंसस रिलीज किए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कास्ट बेस्ड सेंसस बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट आपको कह रहा है द स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर टू कलेक्ट द कास्ट बेस्ड पॉपुलेशन डाटा विद इन द स्टेट अंडर कंकरेंट लिस्ट, राइट। सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। वी नो दैट इन द 7th शेड्यूल, राइट, 7th शेड्यूल जो है आपका वो 3 टाइप ऑफ लिस्ट के बारे में बात करता है, राइट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, राइट। तो यूनियन लिस्ट में आपका जो भी प्रोविजंस होते हैं इसके लिए लॉ वगैरह बनाता है कौन, पार्लियामेंट, राइट। स्टेट लिस्ट में जो भी प्रोविजन होता है इसमें आपका स्टेट लेजिस्लेटर आपका जो है लॉ वगैरह बनाता है, राइट। और जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है इसमें बोथ कैन इम्प्लीमेंट द लॉज, राइट, इसमें आपका जो है दोनों ही लॉ बना सकते हैं। लेकिन कह रहा है कि आपका जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो इम्पावर होता है कि मीन्स इनको कलेक्ट कर सकते हैं कास्ट बेस्ड पॉपुलेशन सेंसस को, राइट, विथ इन द स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट, राइट, जो कॉन्करेंट लिस्ट में आपका आता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है कि मीन्स अगर कॉन्करेंट लिस्ट में आ रहा है तो आपका स्टेट गवर्नमेंट का भी अधिकार बनता है। थर्ड वन इज आस्किंग अबाउट कास्ट सेंसस इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टेट टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट देयर वेलफेयर प्रोग्राम्स, राइट,
कि कास्ट सेंसस आपने किया, राइट, तो जो माइनॉरिटी सेक्टर है उसको आप इफेक्टिवली क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी सेक्टर देंगे, राइट, उनको जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज में मौका देंगे, तो ये सब कार्य किए जाते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो राइट आंसर हो जाता है आपका सी, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑल द 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, राइट। अगर इसमें आपका पूछता कि करेक्ट के, लेकिन इसमें आपका क्या पूछा है, इनकरेक्ट, राइट, कि मीन्स हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका डी, राइट। यही करेक्ट पूछता था होता आपका सी, राइट, तो इनकरेक्ट पूछा है तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज आस्किंग अबाउट, यहाँ पर देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द प्रपोजल्स इज आर इंक्लूडेड अंडर मॉडल प्रोविजन एक्ट 2023। मॉडल प्रोविजन एक्ट 2023 के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूछ रहा है कि मॉडल प्रोविजंस एक्ट 2023 के रिगार्डिंग आपका फर्स्ट कार्य है प्रोविजंस फॉर द ग्रांट ऑफ पैरोल, फरलो एंड रेमिशन टू प्रिजनर्स, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि मीन्स जो है प्रोविजंस इसमें आपका इंट्रोड्यूस किया गया कि पैरोल इन द सेंस कि किसी भी प्रिजन को, राइट, कि मीन्स आपका जो कैदी है, राइट, उसको आपका कुछ समय के लिए रिलीज करता है, कंडीशनल रिलीज मिलता है उसको, राइट, कि मीन्स फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरोल बोलते हैं, राइट। लाइक दैट आपका फरलो भी होता है एंड रेमिशन होता है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकंड आपको कह रहा है कि वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट भी इसमें आपको सिखाया जाएगा। थर्ड आपका कह रहा है सेपरेट एकोमोडेशन फॉर इंडिविजुअल वोमेन एंड ट्रांसजेंडर इनमेट्स, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है कि मीन्स अगर आपको सेपरेट आपका एकोमोडेशन भी मिलेगा, कि मीन्स अगर आप इंडिविजुअल वोमेन है या फिर ट्रांसजेंडर वगैरह है, राइट। तो फोर्थ आपका कह रहा है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन टू इस्टेब्लिश हाई सिक्योरिटी जेल्स, राइट। तो चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द, लेकिन अगर आप इसका आंसर सोल्यूशन में देखेंगे, राइट, तो ऑप्शन में आपका सी दिया है, लेकिन जब रीड आउट करेंगे टोटल तो चारों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, राइट। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि इट इज ए स्टेचुरी बॉडी क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट टू रेगुलेट एंड रिप्रेजेंट द इंडियन बार, राइट। तो सही है कि मीन्स बार काउंसिल आपका इंडिया जो आपका बनाया गया था, राइट, ये आपका बनाया गया था किसके द्वारा, स्टेचुरी बॉडी है आपका पार्लियामेंट के द्वारा रेगुलेट करने के लिए किसको, इंडियन बार को। सेकंड आपको कह रहा है कि द काउंसिल वाज इस्टेब्लिश्ड बाय पार्लियामेंट अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट है कि मीन अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत जो है इसको बनाया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, राइट, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि गोवा हैज बिकम द फर्स्ट फुल ई गवर्नड स्टेट इन इंडिया, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बाई एलिमिनेशन आप पहुंच सकते हैं कि अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा आपका लिटरेसी कहाँ पर है, तो केरला में, राइट। तो लिटरेसी सबसे ज़्यादा केरला में, तो ई गवर्नेंस सबसे पहले जो है आपका कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, आपका गोवा में ही, केरला में ही आपका जो है सबसे पहले आपका ई गवर्नड स्टेट जो है आपका देखने को मिला है। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है कि इट हैज़ डिजिटाइज्ड ए रेंज ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज इंश्योरिंग प्रॉम्प्ट एंड ट्रांसपेरेंट डिलीवरी टू इट्स सिटीजन्स, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट है। थर्ड आपको कह रहा है ई सेवा नमन इज ए सिंगल पोर्टल फॉर पब्लिक सर्विस टू तालुक लेवल ऑफिसेज, राइट। तो सेकंड एंड थर्ड आपको करेक्ट हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज आस्किंग अबाउट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, राइट। ये आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो प्रेस है, राइट, उसको कितना फ्रीडम प्राप्त है, ये जो इंडेक्स जारी किया जाता है इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि इंडिया वाज रैंक्ड 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, राइट। तो जो आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसमें इंडिया का रैंकिंग 161 है, राइट, इसकी आपको कंसीडर करना है। सेकंड स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि नॉर्वे, फिनलैंड एंड डेनमार्क ऑक्युपाइड द टॉप 3 पोजीशंस, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि टॉप 3 पोजीशन पर आपका कौन कौन सा है, नॉर्वे है लेकिन आयरलैंड है, राइट, फिनलैंड नहीं है आपका, आयरलैंड एंड डेनमार्क है, राइट, आयरलैंड एंड डेनमार्क है, राइट। तो ये आपको याद रखना है, राइट, कि मीन्स ये आपका टॉप 3 पोजीशन पर है, राइट। फर्स्ट पे आपका नॉर्वे, सेकंड पर आयरलैंड, देन आफ्टर आपका डेनमार्क, राइट। तो ये आपका फर्स्ट 3 पोजीशन पर है। थर्ड आपको कह रहा है, सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाता है। थर्ड आपको कह रहा है इट इज रिलीज्ड बाय पेरिस बेस्ड रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट है, तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट के बारे में आपका पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स 2022, राइट। इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है आपका कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट, राइट। तो इसमें आपका पूछा है कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट, तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट।
तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कर रहा है राइट। तो ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट के रिगार्डिंग आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है, इट वाज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एंड डिजाइंड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेज राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकंड आपको कर रहा है, इट इज एमिंग एट ऑर्गेनाइजेशन वाइज कंपेरिजन टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज फॉर इंप्रूविंग ग्रीवांस रिड्रेसल राइट। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है इसका डी, इसका राइट आंसर हो जाता है क्योंकि पूछा है ना इनकरेक्ट राइट। तो नाइदर वन नार टू, दोनों ही आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू द रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेप्स हैव बीन अंडरटेकन टू स्ट्रेंथन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स इन इंडिया राइट। यानी कि ट्रांसपेरेंसी और डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सा जो है आपका स्टेप्स लिया जाता है रूरल डेवलपमेंट के लिए राइट। इसके बारे में पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि जियो टैगिंग ऑफ एसेट्स सही है। सेकंड आपका कह रहा है सोशल ऑडिट ऑफ महात्मा गांधी राइट। नरेगा आपका जो एंड PMAG राइट कि ये सभी जो स्कीम्स लाए गए हैं। थर्ड आपका कह रहा है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम राइट, जैसे कि आपका आधार बेस्ड आपका कर दिया गया पेमेंट सिस्टम। DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो चारों स्टेटमेंट आपको करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर द प्रोविजंस ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का कौन कौन सा इसमें से आपका जो है कंपोनेंट है, इसके बारे में पूछ रहा है कि करेक्ट है राइट। तो इसमें आपका तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है कि कंप्लीट एसेस टू सैनिटेशन फैसिलिटीज फॉर माइग्रेंट्स फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। सेकंड आपका कह रहा है कंप्लीट लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन सिटीज इन लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन। थर्ड ऑल स्टेचुरी टाउन्स टू बिकम एटलीस्ट ओपन डिफेकेशन फ्री प्लस राइट। तो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट, हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट, कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं राइट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर देख सकते हैं पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट दिया हुआ है राइट। तो इनकरेक्ट के बारे में आपको पूछ रहा है। फर्स्ट आपका कह रहा है कि जैतीय टास्क फोर्स हैज रिकमेंडेड द एज ऑफ मैरिज बी इंक्रीज टू 21 फ्रॉम द ईयर 18 ईयर्स राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट आपको कह रहा है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 and special marriage act 1954 do not prescribe a minimum age of marriage for either groom or bride right। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपका जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है राइट, ये आपका क्या किया मेंशन किया है कि मीन्स जो है आपका ब्राइड के लिए राइट, ब्राइड के लिए कितना ईयर एज होना चाहिए आपका 18 ईयर्स होना चाहिए राइट। लाइक दैट आपका ग्रूम के लिए आप कितना होना चाहिए 21 ईयर्स होना चाहिए राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि The Prohibition of Child Marriage Act 2006 prescribes a minimum age of marriage to essentially outlaw child marriages and prevent the abuse of minors right। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तो देख सकते हैं एक ही स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका ए। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द नेशनल एक्वीफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम राइट। तो ये आपका नेशनल एक्वीफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है राइट। तो ये आपका नेशनल एक्वीफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम के रिगार्डिंग फोर्थ स्टेटमेंट जो आपका दिया गया है ये आपका इनकरेक्ट है, और बाकी सभी स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं राइट। तो फोर्थ स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं। देखिए ये आपको कह रहा है इट इज इंप्लीमेंटेड ओनली द सेंटर विदाउट इंटरवेंशन फ्रॉम द स्टेट एंड यूटी राइट। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपका सेंटर के द्वारा नहीं बल्कि आपका इसके किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है आपका स्टेट एंड यूटी के द्वारा राइट। तो फोर्थ आपका रॉन्ग हो जाता है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में आपका पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट राइट। तो इसमें आपका पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है राइट। तो ये आपका वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है अन्न वितरण पोर्टल इज ए पार्ट ऑफ द स्कीम विच इनेबल्स ए माइग्रेंट वर्कर और हिज फैमिली टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ पीडीएस आउटसाइड देयर डिस्ट्रिक्ट बट विद इन देयर स्टेट राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकंड आपका कह रहा है कि वन नेशन वन कार्ड राशन कार्ड विल गिव द बेनिफिशियरीज द अपॉर्चुनिटी टू ऑप्ट फॉर द डीलर ऑफ देयर चॉइस राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। थर्ड आपका कह रहा है
A central data repository will be created to get all the details of ration cards that are being maintained by center, right। तो थर्ड आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि आपका मेंटेन किया जाता है आपका सेंटर द्वारा नहीं बल्कि स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जाता है, राइट। तो दो ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो राइट आंसर हो जाता है आपका बी, इसका राइट आंसर हो जाता है। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्वामित्व स्कीम, राइट। तो स्वामित्व स्कीम के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है क्रिएशन ऑफ एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स फॉर रूरल प्लानिंग एंड रिड्यूस प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, राइट। तो फर्स्ट आपका करेक्ट है। सेकंड आपको कह रहा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम अंडर द स्कीम सपोर्ट्स इन एक्यूरेट जियो रिफरेंसिंग ग्राउंड ट्रूथिंग एंड डिमार्केशन ऑफ लैंड्स, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट आप करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्माइल स्कीम इज आर करेक्ट, है। तो ये आपका स्माइल स्कीम के बारे में पूछ रहा है, यानी कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, राइट। तो जो वेलफेयर आपका जो इसका स्माइल स्कीम है, राइट, ये आपका वेलफेयर ऑफ द ट्रांसजेंडर एंड जो भी आपके बेगिंग, राइट, ट्रांसजेंडर और जो भी आपके बेगिंग यानी कि भिखारी हैं, राइट, इन लोगों को वेलफेयर स्कीम से प्रोवाइड कराना, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्माइल स्कीम बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि आपका कह रहा है कि द एम ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव वेलफेयर टू द रिहेबिलिटेशन मेजर्स टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड नॉट फॉर द पीपल इंगेज इन एक्ट ऑफ बेगिंग, राइट। तो इसमें आपका जो है बेगिंग को भी इंक्लूड किया जाता है, तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि कह रहा है कि नॉट फॉर द पीपल ऑफ इंगेज इन एक्ट ऑफ बेगिंग, राइट। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है द स्कीम हैज प्रोविजंस फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड अंडर द पीएम दक्ष स्कीम, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपका करेक्ट हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका बी, इसका राइट आंसर है। ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग, राइट, हाउ मेनी ऑफ द एबव आर द मेरिट्स ऑफ द पीएम स्वनिधि स्कीम, राइट। तो पीएम स्वनिधि स्कीम के कौन कौन से इसमें लाभ हैं, इसके बारे में आपका पूछ रहा है, कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका जो है पीएम स्वनिधि के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो पीएम स्वनिधि आपका क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, राइट। तो पीएम स्वनिधि आपका क्या है, पीएम स्वनिधि, राइट। पीएम स्वनिधि आपका ये एक इनिशिएटिव है, स्कीम है कि मिस कोरोना के दौरान ड्यूरिंग कोरोना जो भी आपके वेंडर्स थे, वेंडर इन द सेंस कि जो भी आपके स्ट्रीट वेंडर थे, स्ट्रीट वेंडर इन द सेंस कि सड़क के किनारों पर हमको देखते हैं कि ठेले पर लोग दुकान लगाते हैं, राइट। तो जब आपका कोरोना आया तो इन लोगों का क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा आपका लॉस हो गया, राइट, कि मिस इनको जो है आपका खाने के लिए लाले पड़ने लगे, राइट। तो इसकी वजह से इनका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने स्कीम लाया, पीएम स्वनिधि आपका स्कीम लाया, राइट। इसके तहत ये जो आपके वेंडर्स थे, राइट, इनको लगभग जो है 10,000 तक का लोन जो है आपको प्रोवाइड हो रहा था विदाउट कोलेट्रल, राइट, कि मीन्स आपको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करना है, आप डायरेक्ट जो है आप बेनिफिट आपको अपने खाते में पा सकते हैं, राइट। तो इसी के रिगार्डिंग आपको जो है पीएम स्वनिधि था, तो इसी के रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। फर्स्ट आपका कह रहा है कि नो कोलेट्रल सिक्योरिटी सेल बी ऑब्टेन्ड फॉर द लोन्स अंडर द स्कीम, राइट। तो फर्स्ट तो आपका करेक्ट हो जाता है, राइट। सेकेंड आपको कह रहा है कि अनटाइमली और अर्ली पेमेंट the vendors will be eligible for the next cycle of working capital loan with the enhancement limit, right। तो सेकंड भी सही है कि मीन्स टाइमली वो क्या करेंगे, अगर इसको मतलब चुका पाएंगे तो उनको जो है और साइकिल में मिलते रहता है, राइट। तो थर्ड आपका कह रहा है कि अवेलेबल फॉर बेनिफिशियरीज belonging to the all state UTs irrespective of the notifying the rules scheme under the Street Vendors Act 2014, राइट। तो थर्ड आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि आपका फॉर द स्पेसिफिक कीम्स जिसमें आपका जो है ये रूल्स एंड स्कीम आपका नोटिफाई किया गया है, लागू किया गया है, उसी स्टेट में आप पा सकते हैं, राइट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट नहीं है, राइट। तो थर्ड आपका रॉन्ग हो जाता है। फोर्थ आपका कह रहा है अवेलेबल टू ऑल स्ट्रीट वेंडर्स इंगेज्ड इन द वेंडिंग इन अर्बन एरियाज एज ऑन और बिफोर March 24, 2020, राइट। तो फोर्थ भी आपका करेक्ट हो जाता है कि मीन्स 2020 में ही आपको पता है कि 19-20 में आपका कोरोना का काल था, राइट। तो उसके पहले या फिर जो है 24 मार्च के पहले तक के जो भी आपके वेंडर्स थे उनको यह जो है आपका स्वनिधि मिलेगा, राइट। लेकिन उसके बाद जिन्होंने अपना आपका स्टार्टअप किया उनके लिए आपका कानून अप्लाई नहीं होता, राइट। तो 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, एक स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका डी, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द भारतीय पोषण कृषि कोष प्रोजेक्ट एंड द एग्रो फूड एटलस, हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। तो इसमें के बारे में आपको पूछ रहा है कि भारतीय पोषण कृषि कोष प्रोजेक्ट और एग्रो फूड एटलस के रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट है,
राइट। तो इसमें आपका तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो राइट आंसर हो जाता है आपका सी, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज आस्किंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ई ग्राम स्वराज। राइट, ई ग्राम स्वराज के रिगार्डिंग आपका पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। राइट राइट, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका किसके रिगार्डिंग है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं। राइट, तो ये आपका कह रहा है कि ई ग्राम स्वराज। राइट, तो ई ग्राम स्वराज आपका क्या होता है कि इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं। राइट, कि स्ट्रेंथन करने के लिए ई गवर्नेंस इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। राइट, कि मीन्स जो है आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो भी है, राइट, इसमें आपका ई गवर्नेंस इंट्रोड्यूस करने के लिए जो लाया गया इसकी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ई ग्राम स्वराज बोलते हैं। राइट, इट इज़ ए यूजर फ्रेंडली वेब बेस्ड पोर्टल लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। राइट, तो फर्स्ट तो आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को द्वारा लॉन्च नहीं किया गया था, ये आपका बल्कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, आपका मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। राइट, कि मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा जो है आपका ये लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा जो आपका लॉन्च किया गया था। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है इट एम्स टू ब्रिंग इन बेटर ट्रांसपेरेंसी इन द प्लानिंग प्रोग्रेस रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग। राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है कि मीन्स इसका जो एम्स है आपका कि बेटर ट्रांसपेरेंसी लाना इन द प्लानिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड अकाउंटिंग। राइट, तो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाता है कि ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट इनकरेक्ट। राइट, तो इसमें आपका जो है फर्स्ट इनकरेक्ट है ना, सेकंड तो आपका करेक्ट है, तो राइट इस पर इनकरेक्ट पूछा है तो ए इसका राइट आंसर होगा। राइट, अगर करेक्ट पूछता तो आपका बी इसका राइट आंसर हो जाता। राइट, तो इसमें आपका ए राइट होगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। राइट, नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 22। राइट, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज आस्किंग अबाउट हाउ मेनी ऑफ द एबव कमिटीज कमीशंस एग्रीड विद द रिकमेंडेड पार्शियल स्टेट फंडिंग और पार्शियल पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। राइट, तो इसमें आपका देख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आपका स्टेटमेंट करेक्ट है कि मीन्स ये सभी एग्रीड थे, लेकिन आपका नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये आपका जो है एग्रीड नहीं थे। राइट, तो तीन ही आपके एग्रीड थे, तो राइट आंसर हो जाता है आपका सी इज द राइट आंसर, ओनली थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज आस्किंग अबाउट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। राइट, यानी कि यस एफ ई के बारे में पूछ रहा है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन के बारे में हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। राइट, कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। राइट, तो इसमें आपके तीनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिए हुए हैं, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि आपका कौन कौन सा स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट दिया हुआ है। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि दो स्टेटमेंट दिया गया, कौन कौन सा स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट है। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अलाउज इंडियन सिटीजन्स और एंटिटीज इनकॉर्पोरेटेड और इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया। राइट, तो देखिए आउटसाइड इंडिया को इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई प्रोविजन ही नहीं आपका जो है मेंशन है। राइट, तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है और सेकंड स्टेटमेंट आपका जो है करेक्ट है। ए पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल कैन बाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स आइदर सिंगली और जॉइंटली विद अदर इंडिविजुअल्स। राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, फर्स्ट ओनली आपका जो है इनकरेक्ट है। राइट, तो बाई एलिमिनेशन भी आप जा सकते हैं कि मीन्स तीनों में आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट दिया है, लेकिन इसी में आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज टू रिसीव इलेक्टोरल बॉन्ड्स। राइट, कि मीन्स कौन कौन से जो है आपके पॉलिटिकल पार्टीज आपके बॉन्ड्स को रिसीव कर सकते हैं, क्राइटेरिया कौन कौन सा जो है आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स में मेंशन है। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 25 आपका जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में पूछ रहा है। राइट, तो देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए जो आपका दो ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। राइट, दो ही प्रोविजन है कि मीन्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है आपका डोनेट किया जाएगा। राइट, फर्स्ट प्रोविजन तो आपका है कि अंडर 29A 1951 जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 है। राइट, इसमें आपका जो है अंडर सेक्शन 29A इनको रजिस्टर्ड होना चाहिए। राइट, पॉलिटिकल पार्टी जो है आपको वो रजिस्टर होना चाहिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है कि मीन्स पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951। राइट, और कौन सा एक क्राइटेरिया होता है कि 1% वोट उनको प्राप्त होना चाहिए, 1% वोट इन द लास्ट जनरल इलेक्शन ऑफ द हाउस पीपुल ऑफ। राइट, हाउस ऑफ द पीपुल वो चाहे हो सकता है आपका या फिर आपका लेजिस्लेटिव असेंबली। राइट, दोनों में से किसी में आपका जो है 1% वोट जो है उनको प्राप्त होना चाहिए। राइट, उससे कम नहीं होना चाहिए, तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट हो जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी सिक्योर्ड नॉट लेस देन 1% ऑफ द वोट्स पोल्ड इन द लास्ट जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपुल और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स। राइट, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि सेकंड कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज विथ ए मिनिमम ऑफ 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। राइट, तो देर इज नो टाइम लिमिट फॉर द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। राइट, तो दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26 आपको कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड्स विथ रेफरेंस टू ए पॉलिटिकल पार्टी, राइट। तो ये भी आपका जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में ही पूछ रहा है, विथ रेफरेंस टू ए पॉलिटिकल पार्टी, कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट दिए हुए हैं, राइट। तो इसमें आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि द इलेक्टोरल बॉन्ड सेल बी इनकैश्ड बाय एन एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी ओनली थ्रू ए बैंक अकाउंट विद ए नेशनलाइज्ड बैंक, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपका नेशनलाइज्ड बैंक होना कोई नेसेसरी नहीं है, राइट। आपका कोई भी ऑथोराइज्ड बैंक हो सकता है, राइट। ऑथोराइज्ड बैंक के द्वारा जो है आपका इनकैश किया जा सकता है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। सेकंड आपका कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सेल बी वैलिड फॉर 15 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट आपका क्यों रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपका ये 15 डेज तक ही वैलिड होता है, राइट, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो सेकंड भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। थर्ड आपका कह रहा है इफ द इलेक्टोरल बॉन्ड इज डिपॉजिटेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द वैलिडिटी पीरियड पेमेंट सेल बी मेड टू पेई पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर डिडक्टिंग 20% पेनाल्टी, राइट। तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि डिडक्शन नहीं किया जाता है, राइट। फोर्थ स्टेटमेंट आपको कह रहा है द इलेक्टोरल बॉन्ड डिपॉजिटेड बाय एन एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी इन इट्स अकाउंट सेल बी क्रेडिटेड ऑन द सेम डे, राइट। तो फोर्थ स्टेटमेंट ओनली आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाता है आपका, ए इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 27, राइट। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका दो स्टेटमेंट दिया गया है, इसके रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो इसमें आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ समवन इज sentenced to at least 2 years in the prison they will be disqualified from holding membership of parliament or द स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स अगर वो 2 ईयर्स के लिए आपका इम्प्रिजनमेंट है, राइट, विल बी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, कि मीन्स वो आपका एमपी वगैरह नहीं बन सकते या फिर आपका स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं हो सकते, राइट। तो फर्स्ट आपका करेक्ट है। सेकंड आपका करेक्ट द पर्सन इज परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड एज ए एमपी और एमएलए, राइट। तो परमानेंटली आपका डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होता है, आपका सी इसका राइट आंसर हो जाता है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट है, राइट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 इज आल्सो asking about representation of people act 1951, right. Consider the following statements regarding disqualification under representation of people act 1951, which of the statements given above is are correct, right. तो इसमें आपका जो है दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाता है डी, राइट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में हमने जो है शुरू से ही काफ़ी चर्चा कर लिया है, तो दोनों स्टेटमेंट इसमें आपका करेक्ट इनकरेक्ट दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका डी। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इरेगुलरिटीज इन पोलिंग, राइट। कि मीन्स जो भी आपके पोलिंग होते हैं, राइट, तो उसमें आपको कह रहा है कि इरेगुलरिटीज जो देखने को मिलता है उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट है, राइट। अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड ब्राइबरी एट इलेक्शंस आर इलेक्टोरल ऑफेंस अंडर द इंडियन पेनल कोड, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है कि मीन्स जो भी अनड्यू इन्फ्लुएंसेज होते हैं या फिर जो भी आपका ब्राइबरी होता है वो इलेक्शंस में, राइट, ये सभी इलेक्टोरल ऑफेंस है, राइट, आईपीसी के तहत। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकंड आपको कह रहा है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड ब्राइबरी एट इलेक्शंस आर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, राइट। और ये जो ऑफेंस है आपके, ये किस में आते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं, राइट। तो ये भी आपको कंसीडर करना, दोनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट है लेकिन इंटरलिंक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाता है इसका बी। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग निगेटिव और न्यूट्रल वोटिंग, राइट। तो जो भी आपके निगेटिव या फिर न्यूट्रल वोटिंग होते हैं इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 जो आपको पूछ रहा है, ये आपका निगेटिव और न्यूट्रल वोटिंग इन द सेंस की मीन्स जो आपका नोटा नॉन ऑफ द एबव, राइट, तो इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है, राइट। तो फर्स्ट आपको कह रहा है कि निगेटिव वोटिंग अलाउज वोटर्स टू रिजेक्ट ऑल द कैंडिडेट्स ऑन ए बैलेट, राइट। तो सही है कि मीन्स जो भी आपके बैलेट्स पर हैं, कि मीन्स जो भी आपके इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, राइट, इनमें से किसी को नहीं चुना जाना, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नोटा बोलते हैं। सही है, निगेटिव न्यूट्रल उसी को बोला जाता है, राइट। सेकंड आपको कह रहा है कि इन PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट 2013 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वोटर्स हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स बाय वोटिंग नोटा, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है कि मीन्स ज़्यादा अगर नोटा आता है, राइट, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मीन्स जो भी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं वो आपके राइट उम्मीदवार नहीं खड़े हो रहे हैं, राइट। और थर्ड आपको कह रहा है कि दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म फेवर्ड न्यूट्रल वोटिंग एंड वाज द व्यू दैट सर्व एज ए ग्रेट पर्पज, राइट। तो देखिए थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि जो दिनेश गोस्वामी कमेटी आपका फॉर्म किया गया था, राइट, ये आपका किस लिए फॉर्म किया गया था, ये आपका फॉर्म किया गया था 1990 में जो है इसका फॉर्म किया गया था। और इन्होंने बताया था कि ये जो इलेक्शन में जितना एक्सपेंसेज हो रहे हैं, राइट, लाइक दैट आपका जो है देखते हैं हम लोग कि वाइन्स वगैरह स्प्रेड करते हैं और चिकन वगैरह स्प्रेड करते हैं, राइट, दीज आर द इलीगल थिंग्स एंड दीज आर द सम एक्स्ट्रा
expenses, right, which are again imposing on the public after the election, right. तो this is not a good thing. तो इसके लिए जो है दिनेश गोस्वामी कमेटी जी ने जो है आपका रिकमेंडेशन दिया था कि इसमें जो है रिफॉर्म होना चाहिए, ना कि उन्होंने जो भी आपका नोटा ऑप्शन का जो है आपका फेवर वगैरह किया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। तो राइट आंसर हो जाता है आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें भी आपका 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, राइट। तो इसमें से आपको पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि इन ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी द वोटर मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू चूज नन ऑफ द एबो बटन, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है कि मीन्स जो आपका नोटा का ऑप्शन है, राइट, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी दो वोटर मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू चूज नन ऑफ द एबो, राइट। कि मीन्स जो आपका नोटा आपका ऑप्शन में दिया गया है, राइट, ये आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है पीपुल्स को कि मीन्स नन ऑफ द एबो जो है चूज किया जाना चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि निगेटिव वोटिंग विल कंपेल द पॉलिटिकल पार्टीज टू नॉमिनेट ए साउंड कैंडिडेट, राइट। तो देखिए कि मीन्स इससे अगर ज़्यादा हो जाता है तो इससे ये पता चलता है कि मीन्स जो भी आपके मेंबर्स खड़े हो रहे हैं ये आपके अच्छे मेंबर्स नहीं है, राइट। तो दोनों ही क्वेश्चंस आपके सही हैं, राइट, कि मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका ए। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपको कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स जस्टिफाई कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, राइट। तो इसमें से आपका पूछ रहा है कि कौन कौन से जो है आपके स्टेटमेंट्स जस्टिफाई करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स को लाइबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया में, राइट। राइट, तो इसमें आपका चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका डी इज द राइट आंसर, ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका इफ पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑलरेडी आंसरेबल टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देन वाई शुड दे कम अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, राइट। तो ये आपका पूछ रहा है कि जो आपके पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राइट, वो ऑलरेडी आपके आंसरेबल हैं किसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, राइट। तो उसके बाद भी आपका जो है वाई शुड दे कम अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, राइट। कि मीन्स इसके बाद भी वो जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में क्यों आते हैं, राइट। इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है आपका कि यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। तो इसमें से आपका जो दिया गया है पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो इसमें आपका तीनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया हुआ है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, इसका डी इसका राइट आंसर हो जाता है, राइट। लेकिन अगर आप पीडीएफ में देखेंगे तो इसका आंसर ए दिया है, लेकिन ए नहीं, इसका डी इसका राइट आंसर होगा क्योंकि तीनों स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट वन ही जाता है आपको क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज कमीशंस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू आइडेंटिफाई द एक्सटेंट ऑफ द पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस, राइट। तो ये आपका पूछ रहा है कि मीन्स कौन सा इसमें से फॉलोइंग कम्युनिटी कमीशन था जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था आपका आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सटेंट ऑफ पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस को, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका बी इसका राइट आंसर हो जाता है कि वोहरा कमेटी जो आपका फॉर्म किया गया था ये आपका इसके लिए फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट बेंच चूज टू लीव द इशू ऑफ वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी रूल टू द विजडम ऑफ द पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो ये आपका पूछ रहा है कि मीन्स वन कैंडिडेट वन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रूल है आपका, राइट, विजडम ऑफ पार्लियामेंट के लिए, इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट दिए गए हैं वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूशनल रूल के रिकॉर्डिंग, राइट। तो इसमें आपका जो है 3 स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, राइट। और इसमें आपका जो है सिंगल मैन को 2 कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेस्ट करने से आपका जो है रोकता है, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी रूल इन्फ्रिंजेज ऑन ए पर्सन राइट टू कंटेस्ट द पोल्स, राइट। तो फर्स्ट आपका करेक्ट है। सेकंड आपका कह रहा है सच ए लिमिटेशन कर्टेल द पॉलिटिकल चॉइस ऑफ कैंडिडेट, राइट। सेकंड भी आपका करेक्ट है। थर्ड आपका कह रहा है इट वुड रिक्वायर ए लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट, राइट। तो तीनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, लेकिन फोर्थ आपका इनकरेक्ट है क्योंकि फोर्थ कह रहा है कि बाई इलेक्शन वुड बी रिक्वायर्ड, राइट। तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, राइट। तो 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसोसिएटेड विद द क्राइटेरिया फॉर ए पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी, राइट। तो स्टेट पार्टी बनने के लिए कौन कौन सा जो है क्राइटेरिया इसमें से जो मेंशन किया गया वो नीड होता है आपका, इसके लिए रिंग पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 36 आपका जो है स्टेट पार्टी के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि स्टेट पार्टी बनने के लिए स्टेट पार्टी स्टेटस पाने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया जो है मेंशन किए गए हैं, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि एटलीस्ट 6% वोट शेयर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन एंड हैव एटलीस्ट 2 MLA फ्रॉम द स्टेट, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकंड आपका कह रहा है एटलीस्ट 1 MP फॉर एवरी 25 मेंबर्स और एनी फ्रैक्शन अलॉटेड टू द स्टेट इन द लोकसभा, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। थर्ड आपका कह रहा है हैव एटलीस्ट 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन और लोकसभा
इलेक्शन फ्रॉम द स्टेट्स, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आपका जो 3 स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है, लेकिन जो आपका चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, राइट। तो ये आपका 6% नहीं बल्कि कितना परसेंट होता है, 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, राइट, फ्रॉम द और 3 सीट्स विच एवर, राइट, कि मीन्स और 3 सीट्स होना चाहिए, राइट। और इसमें दिया गया आपका 6 सीट, राइट, कि मीन्स जो है 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स होना चाहिए, या फिर आपका जो है 3 सीट्स होना चाहिए, राइट, विच एवर इज मोर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन, राइट। ये आपका जो है प्रोसीजर है, राइट, ना कि आपका जो है 6% और 6 सीट, राइट। 3% और 3 सीट का जो है प्रोविजन है स्टेट असेंबली के लिए, राइट। तो देख सकते हैं 3 ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका सी। इसका राइट आंसर होता है ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर देख सकते हैं कर आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स, राइट, कि मीन्स कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपको करेक्ट हो जाता है कि मीन्स ये आपका जो शेड्यूल 10 है, राइट, ये आपका एंटी डिफेक्शन के बारे में बात करता है, ये इसी से रिलेटेड है। सेकंड आपका कह रहा है कि चेंजिंग पार्टी एलिगेंस इंडिविजुअली फ्रॉम द पार्टी ऑन विच ए पर्सन गॉट इलेक्टेड टू ए डिफरेंट पार्टी इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाई लॉ, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, तो इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, बट स्टेटमेंट सेकंड जो है आपका वो इनकरेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, राइट। तो इसमें से पूछ रहा है आपका कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 36 का देख सकते हैं कि स्टेटमेंट फर्स्ट आपका कह रहा है ए नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ ए हाउस बिकम्स डिसक्वालिफाइड इफ ही ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच ही टेक्स सीट, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है कि मीन्स देखिए इसमें आपका राइट जो प्रोसीजर है वो क्या है आपका कि कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर है, राइट, हाउस जो आपका है, राइट, वो डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर वो पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करता है, राइट, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, राइट, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ जो है 6 मंथ, ना कि जो है बिफोर। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है कि एन इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द हाउस बिकम्स डिसक्वालीफाइड टू रिमेन ए मेंबर ऑफ द हाउस इफ ही मेयरली ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर सच इलेक्शन, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपको करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रेशर ग्रुप्स, राइट। तो प्रेशर ग्रुप्स के रिगार्डिंग पूछ रहा है आपका कि कौन कौन सा स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट है, राइट। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पूछ रहा है, राइट। तो देखिए प्रेशर ग्रुप आपका क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं, राइट। तो देखिए प्रेशर ग्रुप्स ऐसा ग्रुप्स होता है जो कि आपका इलेक्शंस वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होता, राइट, डायरेक्टली किसी भी चीज़ में आपका इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन ऐसा प्रेशर क्रिएट करता है एक एसोसिएशन, ग्रुप ऑफ पीपुल्स एसोसिएशन होता है कि ऐसा जो है आपका क्रिएशन क्रिएट करता है कि सिचुएशन क्रिएट करता है कि मीन्स जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज वगैरह हैं उसको जो है इंप्लीमेंट किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वेलफेयर जो है प्रोवाइड किया जा सके, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि प्रेशर ग्रुप्स एम टू प्रमोट एंड एडवांस स्पेसिफिक कॉजेज और इशू, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकंड आपका कह रहा है प्रेशर ग्रुप्स वर्क टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डिसीजंस, सही है। थर्ड आपका कह रहा है कि प्रेशर ग्रुप्स ऑलवेज ऑपरेट विथ इन द लीगल फ्रेमवर्क, राइट। तो थर्ड आपका रॉन्ग हो जाता है कि ये क्यों जरूरी आपको कोई भी आपका नेसेसरी नहीं है कि वो लीगल फ्रेमवर्क में ही हमेशा जो है प्रेशर क्रिएट करे, राइट। तो ये आपका कभी कभी इलीगल हो जाता है, कभी कभी लीगल हो जाता है, तो इसमें आपका सभी होता है। फोर्थ आपका कह रहा है कि प्रेशर ग्रुप्स पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू रिप्रेजेंट द पब्लिक विल। तो फोर्थ भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि हमने बताया कि इलेक्शंस में जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं ये लोग, राइट, इनडायरेक्टली ये लोग जो है अपना वर्क करते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी, इसका राइट आंसर हो जाता है ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग हाउ मेनी ऑफ द एबव इज आर द कैरेक्टराइज प्रेशर ग्रुप्स, राइट, कि मीन्स जो है आपका इसमें से कौन कौन सा जो है आपका प्रेशर ग्रुप्स के बारे में जो है आपका देखने को मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक उनका जो है क्या क्या है। तो कॉमन इंटरेस्ट होता है, वॉलंटरी मेंबरशिप होता है, और एक्सपर्टीज एंड रिसर्च होता है, और प्लूरलिज्म होता है, यानी कि बहुतायत होता है, राइट। तो चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका हाउ इज द डेवलपमेंट इंडस्ट्री डिफरेंट फ्रॉम प्रेशर ग्रुप, राइट, कि मीन्स डेवलपमेंट इंडस्ट्री जो होते हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं प्रेशर ग्रुप से, इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि प्रेशर ग्रुप डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस थ्रू गवर्नमेंटल रूल्स वाइल द डेवलपमेंट इंडस्ट्री इज ऑफन डायरेक्टली इन्वॉल्व, राइट। तो फर्स्ट तो आपका करेक्ट हो जाता है क्योंकि हमने बताया कि मीन्स जो प्रेशर ग्रुप्स होता है वो आपका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन जो भी आपके डेवलपमेंटल इंडस्ट्रीज होते हैं वो आपके इन्वॉल्व होकर वर्क को करते हैं, तो फर्स्ट करेक्ट हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है प्रेशर ग्रुप्स आर टिपिकली नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन प्रॉफिट एंटिटीज
वाइल द डेवलपमेंटल इंडस्ट्रीज में बी पब्लिक, प्राइवेट और नॉन गवर्नमेंटल इन नेचर, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है कि मीन्स जो भी आपके प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो टिपिकली आपके क्या होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल होते हैं, राइट। नॉन गवर्नमेंटल होते हैं और उनको कोई प्रॉफिट गेन करने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन हमको पता है कि जो भी आपके पब्लिक मेंबर्स होते हैं, राइट, डेवलपमेंटल इंडस्ट्रीज मेंबर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज टिल्टेड टूवर्ड द प्रॉफिट मेकिंग डिसीजंस, राइट, कि मीन्स वो हमेशा जो है प्रॉफिट की तरफ ही सोचते रहते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 42, राइट। तो देखिए नेक्स्ट वन आपका क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 आपको कह रहा है कि पीएम श्री के रिगार्डिंग आपका पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट्स आपका, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। तो देखिए पीएम श्री के रिगार्डिंग आपका ये क्या है, आपका एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, राइट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लेकिन आपका ये इट इज़ नॉट ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है आपका, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि आपका लॉन्च किया गया था सितंबर 2022 में, राइट। सितंबर 2022 में आपका लॉन्च किया गया था, राइट। तो इसके रिगार्डिंग फर्स्ट आपको कह रहा है कि इट स्टैंड फॉर द पीएम स्किल फॉर रिनोवेटिंग इंडिया, राइट। तो फर्स्ट तो आपका रॉन्ग हो जाता है, स्किल्स वगैरह के लिए नहीं, आपको ये एजुकेशन पर्पज के लिए लॉन्च किया गया था। सेकंड आपको कह रहा है कि इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, हमने बताया कि ये आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 2022 में आपका लॉन्च किया गया था। थर्ड आपको कह रहा है कि अंडर द स्कीम देयर इज ए प्रोविजन फॉर सेटिंग अप 3 स्कूल्स टिल फाइनेंशियल ईयर 27 टू स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग स्कूल्स, राइट। तो थर्ड ओनली आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका ए इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है आपका स्कीम्स इनिशिएटिव दिया गया एक साइड आपका जो है वेल नोन है, राइट, की मीन्स किसके लिए जाना जाता है, हाउ मेनी ऑफ द एबव पेयर्स आर करेक्टली मैच, कौन कौन से जो है पेयर्स करेक्टली मैच है, राइट। तो फर्स्ट स्कीम कह रहा है कि बाल वाटिका, राइट। तो बाल वाटिका जो आपका स्कीम है, राइट, ये आपका क्या है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, प्रीपेटरी क्लास जाना जाता है, राइट। प्रीपेटरी क्लास, राइट, प्रीपरेटरी क्लास बोला जाता है, राइट। इसको प्रीपरेटरी क्लास भी बोला जाता है, जो कि आपका 49 आपका केंद्रीय विद्यालय में लॉन्च किया गया है 2022 से ही, राइट। तो इसमें आपका क्या है कि यंग एज पॉपुलेशन जो स्टूडेंट्स है उनको बढ़ाना है, लाइक दैट आपका 3+ ईयर, 4+ ईयर, 5+ ईयर्स को बढ़ाना है, राइट। तो ये आपका वॉलंटियर इनिशिएटिव नहीं है, राइट। तो फर्स्ट तो आपका रॉन्ग हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है कि विद्यांजलि, राइट। तो विद्यांजलि के बारे में बात कर रहा है आपका कि प्रीपरेटरी क्लास, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो वैसे ही रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये बाल वाटिका के बारे में था, राइट। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो आपका इनकरेक्ट हो जाता है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है कि ई संजीवनी जो है आपका इंटीग्रेटेड क्लाउड बेस्ड टेलीमेडिसिन सिस्टम है, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट ओनली आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका कौन सा, ए इसका राइट आंसर हो जाता है, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि ये निपुण के बारे में पूछ रहा है, निपुण इन द सेंस कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग ऑफ अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, राइट। मीन्स आप इस स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि आपका ये किसका इनिशिएटिव है, आपका ये आपका इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, राइट, कि मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का जो है आपका ये इनिशिएटिव है। तो फर्स्ट आपका क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, राइट। और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका बी इसका राइट आंसर हो जाता है, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिशन अमृत सरोवरी, राइट। तो मिशन अमृत सरोवर के रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो इसमें आपका तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका सी, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्कीम्स विच ऑफ द एबव स्कीम्स इज आर सेंट्रल सेक्टर स्कीम, राइट, कि मीन्स इसमें से कौन कौन से स्कीम्स ऐसे हैं आपके जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, राइट। तो देखिए इसमें आपका जो है पूछ रहा है कि कौन कौन से सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में आपका कौन कौन सा आता है, पीएम स्वनिधि आता है, पीएम किसान स्कीम और स्वामित्व स्कीम, राइट। ये सभी आपके सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, लेकिन नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम ये आपका जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम में नहीं है, राइट। तो 3 ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका द इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड 3.0 रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलीड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, राइट। कि जो आपका इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड है, राइट, 3.0 ये आपका न्यूज में था, तो ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है, तो आपका नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपको कह रहा है द ऑडिट आउटलाइन एप्लीकेशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, राइट। तो ये आपका ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में पूछ रहा है कि जो कि न्यूज में था कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, डी इसका राइट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 49। राइट, क्वेश्चन नंबर 49 आपका कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द अटल वायु अभ्युदय योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अटल वायु अभ्युदय योजना के रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका इसमें करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका सी। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपका देख सकते हैं कि स्मार्ट पीडीएस के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। राइट, तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो है स्मार्ट पीडीएस के रिगार्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी कंट्री। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि ये किसके द्वारा जो है आपका इम्प्लीमेंट किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, की जो कि आपका स्मार्ट पीडीएस को इम्प्लीमेंट किए हैं। राइट, तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड आपका कह रहा है कि इट इंक्लूड्स स्मार्ट रेशन कार्ड एंड फिंगरप्रिंट टेम्पलेट्स एज इट्स कंपोनेंट। राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि मीन्स इसमें आपको क्या होता है, स्मार्ट राशन कार्ड और फिंगरप्रिंट टेम्पलेट जो है आपका कंपोनेंट यूज किया जाता है। तो बी इसका ओनली राइट आंसर है कि सेकंड ओनली राइट आंसर है, तो राइट आंसर रहता है बी। राइट, तो इस प्रकार से देख सकते हैं टोटल हमने जो है 50 क्वेश्चंस को कवर कर लिया। राइट, इसका पीडीएफ भी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जिसका हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुँचती रहेंगी। राइट, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।